प्रभावी संचार के लिए व्यवहारिक कौशल यानी सॉफ्ट स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पहले बात कर चुके हैं। आज हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में अधिक गहराई से जानेंगे। सॉफ्ट स्किल्स आखिर होती क्या हैं? व्यवहारिक कौशल यानी सॉफ्ट स्किल्स व्यवहार की ऐसी विशेषताएं हैं जो आपको लोगों के साथ उचित तरीके से बातचीत करने में मदद करती हैं। वो आपको दूसरों से संपर्क स्थापित करने, चुनौतियों का सकारात्मक रूप से सामना करने और अपनी कंपनी को सफल बनाने में भी मदद करती हैं। सॉफ्ट स्किल्स में बात करने, एक टीम के रूप में काम करने और लोगों का नेतृत्व करने आदि की क्षमताएं शामिल हैं। इन सब में से जिसकी सबसे अधिक मांग होती है वह है बात करने की क्षमता। इसलिए हम इस स्किल को अधिक प्रभावी ढंग से करने की रणनीतियां सीखेंगे। चलिए इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ शुरुआत करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी और अन्य लोगों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता है। किसी ऐसी घटना को याद करें जब आपको बहुत गुस्सा आया हो। उस दौरान क्या आपने अपनी आवाज़ उठाई या लोगों से दुर्व्यवहार किया? अगर आज आप उस घटना के बारे में सोचें तो आपको क्या लगता है? क्या वह व्यवहार प्रतिक्रिया देने का सबसे अच्छा तरीका था? उस स्थिति में यदि आप शांत रहते तो शायद आप अलग प्रतिक्रिया देते। इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऐसी अनगिनत परिस्थितियां आएंगी जो आपको परेशान करेंगी। उन सभी परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को संभालना सीख आप रिश्तों को बरकरार रख पाएंगे। तो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के अपने तरीके पर ध्यान दें। किसी चुनौती का सामना करना पड़े तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आपको तुरंत गुस्सा आता है? क्या आप शर्माते हैं? अपने व्यवहार की इन विशेषताओं को जानकर आप खुद को बेहतर समझ सकते हैं। अपनी भावनाओं को सकारात्मक यानी पॉजिटिव तरीके से चैनल करें। यदि आप तनावग्रस्त हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? हर कोई अपनी भावनाओं को संभालने के लिए अलग अलग उपाय करता है। इसके कुछ उदाहरण हैं: एक लंबी सैर पर जाना, अपना पसंदीदा गाना सुनना या किसी से बात करना। आप जिस नकारात्मक भावना को महसूस कर रहे हैं उसको ऐसी ही किसी गतिविधि के द्वारा संभालने से आप कार्य को बेहतर रूप से कर पाएंगे। दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाएं। याद रखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस न केवल आपकी भावनाओं के बारे में है बल्कि अन्य लोगों की भावनाओं के लिए भी है। जब आप लोगों के साथ सहानुभूति के साथ व्यवहार करते हैं तो उनकी आपके प्रति पॉजिटिव फीडबैक देने की संभावना बढ़ जाती है। कार्यस्थल में भी ऐसे ही दृष्टिकोण का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि किसी भी रिश्ते में सहानुभूति रखना एक आवश्यक गुण है। अब जब हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर ली है तो आइए अगली स्किल के बारे में जानें। सुनना यानी लिसनिंग। किसी की बात को सुनना क्यों महत्वपूर्ण है? यदि आप लोगों की बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उनके दृष्टिकोण को समझना और सीखना असंभव होगा। साथ ही रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुने। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे लोगों को विश्वास हो कि हम उनकी बात सुन रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव। सतर्क बॉडी लैंग्वेज रखें और नजरें मिलाएं। हिले डुले नहीं और ना ही बिना किसी कारण के इधर उधर देखें। प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछने से पता चलता है कि आप ध्यान दे रहे हैं और बातचीत के बारे में सोच रहे हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता है उन्हें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न केवल तब पूछें जब कोई विषय आपकी समझ में नहीं आया या आप उसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। नोट्स लिखें। यह फॉर्मल बातचीत पर अधिक लागू होता है क्योंकि नोट्स लेने के कई फायदे हैं। इससे पता चलता है कि बात करने वाले की बात आप वाकई सुन रहे हैं। आप खुद के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल आप बाद में भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास निर्माण यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग।
स्वयं पर विश्वास आपको तनावपूर्ण स्थितियों में खुद को शांत रखता है और अन्य लोगों को आप पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आत्मविश्वास कई रूपों में दिखाई देता है। हो सकता है कि किसी को अपने लिखित कौशल पर भरोसा हो, लेकिन मौखिक कौशल पर नहीं। हालांकि हर कौशल में आत्मविश्वास का निर्माण करने में समय लगता है, लेकिन इससे आपको जीवन में बहुत लाभ होगा। हम स्वयं पर विश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं? स्वयं से सकारात्मक बातें करना यानी पॉजिटिव अफर्मेशन और मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन का लाभ उठाएं। यदि आप किसी विशेष चीज को करने से घबराते हैं तो अपने आप से यह कहें कि आप दिए गए कार्य को कर सकते हैं। साथ ही कल्पना करें कि आप निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक चुनौतियों पर काबू पा रहे हैं। छोटे छोटे कदम लेकर अपनी घबराहट का सामना करें। मान लें कि आप सामान्य तौर पर खुद पर विश्वास रखते हैं, लेकिन सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं। ऐसे में पब्लिक स्पीकिंग के लिए अपना खुद का एक मंचन करें। अपने परिवार और दोस्तों को अपना वक्तव्य सुनाएं। वास्तविक घटना से पहले अभ्यास करना आपके आत्मविश्वास का निर्माण करने में मदद करेगा। आत्मविश्वास हो तो हम कई काम कर सकते हैं। इसमें दूसरों की रुचि बनाए रखना शामिल है। आइए जानें कि ऐसा कैसे करते हैं। लोगों को एंगेज करना। लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए हमें उनकी रुचि बढ़ानी होगी, यानी उन्हें एंगेज करना होगा। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। हम अपने प्रति लोगों को कैसे आकर्षित कर सकते हैं? जोश के साथ बोलें। यदि लोग विषय के प्रति आपका जोश देखेंगे तो वो भी विषय के बारे में जानने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। लोगों से संबंध स्थापित करें। विशेष रूप से छोटी सेटिंग्स में उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करें जिनके साथ आप काम करते हैं। फिर आप उनसे संबंधित बातचीत कर पाएंगे और उनके मुताबिक भाषण और दस्तावेज बना पाएंगे। फीडबैक पर ध्यान दें। फीडबैक वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रूपों में दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी ने आपकी बात को समझ लिया है, लोगों के बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें और उनसे प्रश्न पूछें। अब आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर गौर दें और सोचें कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां आपको प्रभावी ढंग से बात करने में दिक्कत या कठिनाई होती है। क्या इन सभी सुझावों से कठिनाई थोड़ी कम की जा सकती है? आप ये सभी बातें अपने ट्रेनर से भी डिस्कस करें। आखिर यह भी डिस्कस करना एक तरह का कम्युनिकेशन हुआ। आखिर में याद रखिए कि लोगों से बातचीत करने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल और भी मजबूत और बेहतर होगी, और आपका कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी और सरल होगी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी।